प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम इंटरनेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीटीजी, जीटीसी, जीआईसी, डी ट्रिपल एसएसबी की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। हम इसका पहला पार्ट हमने कल ही अपलोड किया है। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं जाकर के। और आज पार्ट 2 है, आचार्य शुक्ल का कथन है, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामविलास शर्मा ने, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने और नंद दुलाल वाजपेयी ने आचार्य शुक्ल के बारे में क्या महत्वपूर्ण कथन लिखे हैं, वो भी देखते चले जाएंगे। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य छायावाद के संबंध में, कुछ प्रगतिवाद प्रयोगवाद के संबंध में आचार्य शुक्ल के इंपॉर्टेंट कथन चलिए देख लेते हैं। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है, बड़े ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल सुनते चले जाइए। प्रसाद और प्रेमी के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर। प्रसाद के नाटकों में स्कंद गुप्त श्रेष्ठ हैं और प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन। अगला है केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रानंदन पंत पुस्तक ही ठिकाने की मिली, ऐसा आचार्य शुक्ल कहते हैं। अगला है कि इन्होंने अयोध्या शिव उपाध्याय के लिए लिखा है ना। इसका पहला पार्ट फ्रेंड्स मैंने अपलोड कर दिया है, आप देख लेना जा करके। ये उसी पीडीएफ चल रहा है, वही पीडीएफ दूसरा पार्ट है। काव्य अधिकतर व्यंजनात्मक व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। और इन्होंने कहा कि गुप्त जी, मत्स्यरण गुप्त के बारे में कि वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झुमाने वाले कवि नहीं है। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। इन्होंने कविरत्न के बारे में लिखा है कि उनका जीवन क्या था, जीवन की विषमता का एक छटा हुआ दृष्टांत था। छायावाद के में लिखा है कि उसका प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। अर्थ भूमि या वस्तु भूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया। अगला आता है कि हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को, विशेषतः मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को ही समझना चाहिए। फिर है असीम और अज्ञात प्रीतम के प्रति अत्यंत चित्रमय भाषा में अनेक प्रकार के प्रेमोद्गारों तक ही काव्य की गतिविधि प्राय बंध गई। अगला आता है कि छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही न रहकर काव्य शैली के संबंध में भी प्रतीकवाद के अर्थ में होने लगा। छायावाद को चित्र भाषा या अभिव्यंजन पद्धति कहा है। अगला आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये रिपीट भी होता है कि छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली और पद्धति विशेष की व्यापक अर्थ में है। अगला आता है कि छायावाद का सामान्य अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। फिर है छायावाद का केवल पहला अर्थ, मूल अर्थ लिखकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली सुश्री महादेव वर्मा है। अगला कथन देख लेते हैं, पंत प्रसाद निराला इत्यादि की सब कवि प्रतीक पद्धति या चित्र भाषा शैली की दृष्टि से छायावादी कहलाई। अन्योक्ति पद्धति का अवलंबन भी छायावाद का एक विशेष लक्षण हुआ। आगे देख लेते हैं कि छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है। आगे देख लेते हैं कि शुक्ल जी ने जयशंकर प्रसाद कृत आंसू को श्रृंगारी विप्रलभ कहा है। यद्यपि यह छोटा है पर इसकी रचना बहुत सरस और हृदय ग्राहिणी और कवि की भावुकता का परिचय देती है। नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित के बारे में यह कथन है। आगे देख लेते हैं, सूर्यदास के बारे में लिखा है कि वात्सल्य के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया, इतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का तो वो कोना कोना झांका है। अगला आता है, घनानंद के बारे में कहा है कि साक्षात रस मूर्ति हैं। इन्होंने कहा कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और वीर पथिक तथा जवादानी का दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आगे लिखते हैं घनानंद जी के बारे में कि भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। देव के बारे में लिखा है कि रीत काल के कवियों में यह बड़े ही प्रतिभा संपन्न कवि हैं। बोधा के लिए लिखा है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार बोधा एक रसिक कवि थी। आगे रीतकाल का आरंभ चिंतामणि के संबंध में लिखते हैं कि हिंदी में रीत ग्रंथों की अखंड परंपरा एवं रीतकाल का आरंभ आचार्य शुक्ल चिंतामणि से मानते हैं। शुक्ल ने प्रथम आचार्य चिंतामणि को ही माना है।
आगे लिखते हैं कि केशव दास को कठिन काव्य का प्रियत शुक्ल ने उनकी कृशता के कारण कहा है, आलोचना का कार्य है किसी साहित्यिक रचना की अच्छी तरह परीक्षा करके उसके रूप, गुण और अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना। आगे आता है कि हिंदी के पुराने कवियों को समालोचना के लिए सामने लाकर मिश्र बंधुओं ने बेशक बड़ा जरूरी काम किया। उनकी बातें समालोचना कही जा सकती हैं या नहीं, यह दूसरी बात है। अगला आता है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के आचार्य हजारी द्विवेदी ने लिखा है इनके संबंध में कि आचार्य शुक्ल हिंदी के गौरव थे। समीक्षा क्षेत्र में उनका कोई प्रतिद्वंदी न उनके जीवन काल में था, न अब कोई उनके समकक्ष आलोचक है। आचार्य शब्द ऐसे ही कर्ता साहित्यकारों के योग्य हैं। अगला हजारी द्विवेदी ने इनके बारे में लिखा है कि भारतीय काव्यालोचन शास्त्र इतना गंभीर और स्वतंत्र विचारक हिंदी में तो दूसरा हुआ ही नहीं। अनान्य भारतीय भाषाओं में हुआ है या नहीं ठीक नहीं कह सकते, शायद नहीं हुआ, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। डॉक्टर भगवत स्वरूप ने इनके बारे में लिखा है कि आज तक की हिंदी समीक्षा में शुक्ल जी आधार स्तंभ हैं। छायावाद को श्रृंगारी कविता आचार्य शुक्ल ने कहा है। शुक्ल कहते हैं रस हृदय की मुक्तावस्था मानते हैं शुक्ल जी रस को। कविता क्या है के संबंध में इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था जान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। शुक्ल ने कवि को कर्म योग एवं ज्ञान योग के समकक्ष रखते हुए भाव योग कहा है, जो मनुष्य के हृदय को मुक्तावस्था में पहुंचाता है। अगला आता है कि नामवर सिंह ने कहा है कि शुक्ल जी भारतीय पुनरुत्थान युग की उस परिस्थितियों की उपज थे जिन्होंने राजनीति में महात्मा गांधी, कविता में रविंद्रनाथ ठाकुर, जयशंकर प्रसाद आदि को उत्पन्न किया। कविता का उद्देश्य हृदय को लोक सामान्य की भावभूमि पर पहुंचा देना है। ये सब कथन शुक्ल जी के हैं। शुक्ल जी का कथन है कि प्रत्ययबोध, अनुभूति और वेग युक्त प्रवृत्ति इन तीनों के गुण संप्रेषण का नाम है। आगे है कि भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया है। भक्त शिरोमणि सूर्य ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर किया है। बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, यदि प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होता है तो। भक्ति के लिए ब्रह्म का सगुण होना अनिवार्य है। तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि इनका हृदय कवि का, मस्तिष्क आलोचक का और जीवन अध्यापक का था। आगे देख लेते हैं, हिंदी की समीक्षा को शास्त्रीय और वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने में शुक्ल जी ने युग प्रवर्तक का कार्य किया। उनका यह कार्य हिंदी के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा, ये दुलारी जी का कथन है। आगे रस मीमांसा के संबंध में शुक्ल जी ने बहुत बड़ा लिखा है, बहुत ही सार्थक बात लिखी है। ये वीडियो पॉज करके फ्रेंड्स इसको आप जरूर देखना। सभी मित्र वीडियो को पॉज करेंगे और इस कथन को आप सभी मित्र देख लेना, ठीक है। ये वाला कथन पूरा या रस मीमांसा से लिया गया है, इसको देख लेना। रस मीमांसा का एक कथन है कि शुक्ल जी ने लिखा है कि दीन और असहाय जनता को निरंतर पीड़ा पहुंचाते चले जाने वाले क्रूर आतताइयों को उपदेश देने में, उनमें दया की भिक्षा मांगने और प्रेम जताने तथा उनकी सेवा शुश्रूषा करने में ही कर्तव्य की सीमा नहीं मानी जा सकती। मनुष्य के शरीर में जैसे दक्षिण और वाम पक्ष हैं, वैसे ही उसके हृदय के भी कोमल और कठोर, मधुर और तीक्ष्ण दो पक्ष हैं और बराबर रहेंगे। काव्य कला की पूरी रमणीयता इन दोनों पक्षों के सामान्य समन्वय के बीच मंगल या सौंदर्य के विकास में दिखाई पड़ती है। ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों का अपवृत्त हृदय कविता के निवास के योग्य नहीं। कविता देवी के मंदिर ऊंचे, खुले, विस्तृत और पुनीत हृदय हैं। सच्चे कवि राजाओं की सवारी ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। वे फूस के झोपड़ों, धूल मिट्टी में सने किसानों, बच्चों के मुंह में चारा डालते पक्षियों, दौड़ते हुए कुत्तों, चोरी करते हुई बिल्लियों में कभी कभी ऐसे सौंदर्य का दर्शन करते हैं जिसकी छाया महलों और दरबारों तक नहीं पहुंच सकती। अगला आता है, मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है, उसकी अपनी सत्ता का ज्ञान तक लोकबद्ध है। लोक के भीतर ही कविता क्या, किसी कला का प्रयोजन और विकास होता है। अगला देख लेते हैं, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकृत मंडल के ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाती है। इस भूमि पर पहुंचते हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को लेकर लोक सत्ता को लिए लीन रहता है। अगला देख लेते हैं, केशव के बारे में लिखा है, केशव को कब हृदय नहीं मिला था। बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनमें वह सहृदयता और भाविकता ना थी
जो एक कवि में होनी चाहिए। प्रबंध काव्य रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थी न शक्ति। वे वर्णन के लिए करते थे, न कि प्रसंग या अवसर की अपेक्षा से। केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और आविष्कार करने वाली वस्तु है अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, जिसके कारण न तो भावों की प्रकृति व्यंजना के लिए जगह बसती और न सच्चे प्रतिग्राही वस्तु वर्णन के लिए। अगला आता है कि छायावाद का नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मक अभ्यंजना के लाक्षणिक वचित्र वस्तु विन्यास की विसंखलता, चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही साध्य मानकर चले। शैली की इन विशेषताओं की दुरारूढ़ साधना में ही लीन हो जाने के कारण अर्थभूमि के विस्तार की ओर उनकी दृष्टि न रही। विभाव पक्ष या तो शून्य अथवा अनिर्दिष्ट रह गया। इस प्रकार प्रसरोन्मुख का विक्षेत्र बहुत कुछ संकुचित हो गया। आगे देखते हैं, पंत की रहस्य भावना स्वाभाविक सांप्रदायिक नहीं, ऐसी रहस्य भावना इस रहस्यमय जगत के नाना रूपों को देख प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के मन में कभी कभी उठा करती है। गुंजन में भी पंत जी की रहस्य भावना अधिकतर स्वाभाविक पथ पर पाई जाती है। आगे देख लेते हैं, जगत अनेक रूपात्मक है और हमारा हृदय अनेक भावात्मक है। अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई जरूरत नहीं है। इस आनंद शब्द ने काव्य के महत्व को बहुत कुछ कम कर दिया, उसे नाच तमाशे की तरह बना दिया है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, करुण रस प्रधान नाटक के दर्शकों के आंसुओं के संबंध में यह कहना कि आनंद में भी तो आंसू आते हैं, केवल बात टालना है। दर्शक वास्तव में दुख का ही अनुभव करते हैं। हृदय की मुक्त दशा में होने के कारण वह दुख भी रसात्मक होता है। अगला है, जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से अलग सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। अगला है, सौंदर्य न तो मात्र चेतना में होता है, न ही सिर्फ वस्तु में, दोनों के संबंध में ही सौंदर्य अनुभूति होती है। विफलता में भी एक निराला विस्मरण सौंदर्य होता है। आगे देख लेते हैं, राम विलास शर्मा ने लिखा है आचार्य शुक्ल के लिए कि प्राचीन साहित्य शास्त्री स्थायी भावों को रस रूप में प्रकट करके साहित्यिक प्रक्रिया का अंत निष्क्रियता में कर देते थे। शुक्ल जी ने भाव की मौलिक व्याख्या करके निष्क्रिय सरस संपत्ति की जड़ काट दी। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने के बारे में लिखा है, राम स्वरूप ने शुक्ल जी के बारे में, कि आचार्य का विषय प्रतिपादन जैसा गुरु गंभीर है, उसके बीच उनका सूक्ष्म व्यंग और तीव्र तथा पैना हो गया है, घनी बड़ी मूछों के बीच हल्की मुस्कान की तरह। अगला है, तुलसीदास के बारे में उन्होंने लिखा है कि यह एक कभी हिंदी प्रौढ़ साहित्यिक भाषा के सिद्ध करने के लिए काफी है। बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है। आगे देख लेते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव में प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। आगे आता है, इंपॉर्टेंट है, आचार्य शुक्ल ने और रामविलास शर्मा दोनों ने कहा है कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह विद्यापति का ही अनुकरण है। तो ये छोटी सी वीडियो थी फ्रेंड्स, है ना, आचार्य शुक्ल के लिए। आचार्य शुक्ल के द्वारा दिए गए कथन है, बड़े इंपॉर्टेंट है सभी कथन। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य करें। और आचार्य शुक्ल को करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुक्ल जी के जितने महत्वपूर्ण कथन हैं वो आप नोट करते जाएं। और वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।